तो मेरे इस प्यारे साथियों, आप सबके लिए मैंने कक्षा 7 का जो मैथ का पेपर होता है उसका मैंने उत्तर लिख दिया है। किस प्रकार आपको कॉपी में उत्तर लिख के आना है। सभी क्वेश्चन के सभी आंसर मैंने लिख दिए हैं, देखना। पहला क्वेश्चन है आपके पास, दशमलव बिन को के समान प्रतिशत संख्या होगी तो इसमें 100 का भाग देके जो उत्तर आए वो लिख देना। तो 75 आया तो 75% लिख दिया। जिस भी ऑप्शन में 75 मिले उसको लिख देना। आपका 2.25 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक 70 का होगा, ठीक है। 11/13 का मान मतलब इसका भाग देना है 13 तो 0 आएगा उत्तर। आयत का क्षेत्रफल 50, भुजा 10 है तो परिमाप बताओ। तो परिमाप का सूत्र लगा देना, इस प्रकार कर देना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपके पास 40 जिस भी ऑप्शन में मिले उसको कर देना। चौथा क्वेश्चन है, -5/7 व 3/10 बराबर -15/70। इसका उत्तर आएगा, जिस भी ऑप्शन में मिले कर देना। मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने कर रखा है। 4 मिनट में सेकंड होंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60 होती है। तो 60 से गुणा कर देना, 240। फिर इनका अनुपात निकाल देना। मैंने अनुपात निकाल दिए, 4:3 आएगा काटने के बाद में। 50 का 12% उत्तर आएगा 6। जिस भी ऑप्शन में 6 मिले उसको लिख देना। फिर 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, हल करो। मतलब 18, 10 व 9 का गुणनफल बताना है। तो नीचे मैंने गुणनफल लिख दिया। इस प्रकार आपको भी गुणनफल लिखना है कि 18 2 का भी है, 3 का भी है और 9 का भी है। 10 2 का व 5 का गुणनफल है, 9 3 का है। 22.5 और 1.5 को सरल करो, दोनों को 2 से गुणा करके सरल कर देना या भाग दे देना, तो वो उत्तर आ जाएगा। 3 की घात 6 व 6 की घात 3 में से कौन बड़ा है। तो 3 की घात 6 बड़ी है, क्योंकि इसका मान 729 है, 216 छोटा है, इसलिए 6 की घात छोटी है। 8 बटा -5 व 24/15 समान समपरिमेय संख्या है कि ये क्वेश्चन पूछा है। तो हाँ, ये समपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंश में सम संख्या व हर में विषम संख्या है, एक दूसरे के गुणज भी हैं, ऊपर व नीचे देख लेना चाहिए आप। 8 या 24 और 5 या 15, इस प्रकार ही गुणज भी। फिर 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 13y में से 4y को घटाना है तो 9y बचेगा। 7x 35 व 15 समानुपात में है, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर x का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 को गुणा किया अपन ने 5 से तो 35 आएगा। तो 3 को किससे 5 को किससे गुणा किए कि 15 आ जाए, तो 3। x का मान 3, सत्य सत्य बताना है। तो मैंने ये लिख दिया है। एक समबाहु त्रिभुज की गुणन समिति का क्रम 5 है क्या, असत्य नहीं। दर्पण परावर्तन में दाएं बाएं अभिमुखों में परिवर्तन हो जाता है, हाँ हो जाता है, सत्य। समबाहुभुज में एक से अधिक सममिति रेखाएं होती है, हाँ होती है, सत्य। समबाहुभुज में बराबर भुजाएं व असमान कोण होते हैं, असत्य नहीं होते, क्योंकि असमान कोण नहीं होते, समान कोण होते, इसलिए असत्य। यदि गुणन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी दिखाई देती हैं तो हम कह सकते हैं इसमें गुणन सममिति है, हाँ हो सकते हैं ये भी। फिर 13वां क्वेश्चन है आपके, लघुत्तरीय प्रश्न। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार है। तो इनमें से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक व सबसे कम वेतन किसका है। तो सबसे अधिक वेतन 121 रुपये है एक कंपनी का, सबसे कम है 38 रुपये। तो कर्मचारियों का दूसरा बी में पूछा है परिसर। परिसर होता है अधिकतम वेतन में से सबसे कम वेतन को घटा देंगे, मतलब न्यूनतम वेतन को। तो 83 उत्तर आ जाएगा इसका परिसर का। इन कर्मचारियों का आय का माध्यक, तो इनको सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है, फिर उसके बाद में से अपने को माध्यक निकालना है। तो मैंने नीचे लगा निकाल रखा हूँ, देखो आप, ये रहा माध्यक। बीच वाली संख्या 2 है, क्योंकि सम में पूछा है, अगर विषम में पूछता तो बीच वाली हो जाती। तो 2 संख्या है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, 106 इसका माध्यक आ गया। फिर 14वां क्वेश्चन है अपने पास, इसको हल करना है। 4x + 5 - 65, तो इसको समीकरण बनाना है। इस -65 को इधर ले जाके समीकरण 1 बन गया। इसका पक्षांतरण कर दिया, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो x का मान अपने पास 15 आ गया। अंत व बाह्य वर्त का परिधि बताओ, तो दोनों की परिधि निकाल दी सूत्र लगा के, ठीक है। अंत की तो 56.52 व बाह्य की 119.32 उत्तर आ जाएगा। फिर 16वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का कोण 80 डिग्री है तो शेष दोनों कोण कितने होंगे। तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे, माना वह कोण x है,
जो दोनों बराबर है, तो 2x बराबर 180 माइनस, तो इसका 2 का भाग दे देंगे तो दोनों कोण 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। तो दोनों कोण का उत्तर आ जाएगा 50-50 डिग्री। फिर 17वां क्वेश्चन है, आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है, पी क्यू बराबर इतनी है, तो पी आर बराबर 24 है, तो क्यू आर निकालना है, पी क्यू 10 है। तो समकोण त्रिभुज में सूत्र लग जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। इस प्रकार क्यू आर का मान निकल जाएगा आपके पास। फिर 28 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 704 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाया जाएगा। आर दे दी, पाई का मान यह है, तो परिधि निकाल लेना और परिधि का भाग दे देना। तो 176 का भाग देना अपने को 704 मीटर में, तो 4 बार उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए। फिर ये 19वां क्वेश्चन है, वर्ताकार शीट की परिधि 132 है, इसकी त्रिज्या अपने को ज्ञात करना है, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr दे रखा है अपने को 132, आर का मान अपने पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। वर्त का क्षेत्रफल फिर निकाल लेंगे आर का मान रख के, तो वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। फिर गुणनफल ज्ञात करना है, ऊपर की संख्या को ऊपर से, नीचे की संख्या को नीचे से गुणा कर देना है। अगर आप मान भी लिखो तो लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपको गुणनफल निकालने हैं। 21वें क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो चतुर्भुज वाला क्वेश्चन दिया है और दूसरा दिया है मिश्रधन ब्याज वाला, नीचे या अथवा में। तो आपको जो क्वेश्चन आए वो उत्तर कर देना, मैंने दोनों का उत्तर लिख दिया है, आप देख ले। ये देख ले, इसमें पूछा है प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। मूलधन राशि दे रखी है अपने को 1200 रुपये की दर की, वार्षिक 12%, तो ये सूत्र लगा देना और कर देना। फिर इसके बाद में मिश्रधन कितना देय होगा, तो 432 को जोड़ देना 1200 से, और 7500 में जोड़ देना 1125 को, जो ये रहा आपके पास में। फिर अपन चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। विज्ञान की कक्षा में 100 में से इतने प्राप्तांक प्राप्त किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन किया है कि सबसे अधिक अंक कितने प्राप्त किए, सबसे कम कितने प्राप्त किए। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर मैंने लिख दिया 95-39 अंक। दूसरा पूछा है अंकों का परिसर निकालना है, तो हाईएस्ट में से मतलब सबसे अधिक में से कम को घटाना है, तो वो परिसर हो जाएगा। फिर माध्य पूछा है, तो माध्य होता है प्राप्त अंकों का योग, इन सबको ऊपर का तो जोड़ देना है, नीचे कुल कितनी संख्या है उसका भाग दे देना है, तो 73 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है ये 23, एक क्वेश्चन डबल बार आ गया, उसको छोड़ देना है। किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो उसका निकाल लेंगे। 100 में से 60 ने नहीं लिया, तो 40 ने भाग लिया, तो कितनों ने भाग नहीं लिया, तो 15,000 का 40% निकाल लेंगे और इसको घटा देंगे, तो 15,000 का 40% हो जाएगा 6,000 ने भाग लिया था, तो 15,000 में से 6,000 को घटा दो, जितनों ने भाग नहीं लिया उसका उत्तर आ जाएगा। तो 9,000 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, ये उत्तर आपके पास आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी के लिए मैं ऐसे ही और मेहनत करके पेपर बनाता रहूँगा व आपका सपोर्ट करता रहूँगा। धन्यवाद।